बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। आप सभी पुण्यात्माओं को यह बताते हुए दास को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से, उनकी असीम अनुकंपा से हम सत्सेवकों को एक मौका मिला है भगत समाज के साथ फेसबुक पर लाइव होने के लिए। और विषय परमात्मा ने रखवाया है कि भगत समाज की लाइव शंकाओं का समाधान। पुण्यात्माओं, हम सत्सेवकों को आज 1 घंटे के लिए फेसबुक पर भगत समाज की शंकाओं का लाइव समाधान करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा। आज की जो सबसे बड़ी शंका है, या यूं कह लीजिए कि आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये हमारा प्रथम एपिसोड है। आज दिनांक 9 सितंबर 2020 8:30 से 9:30 परमेश्वर ने दया की है। अगर सतगुरुदेव जी की दया रही तो यह सतगुरु का सेवक पवन दास अपने सभी सत्सेवक भाइयों के साथ 8:30 से 9:30 बजे तक रोजाना फेसबुक पर लाइव आएगा 1 घंटे के लिए। और विषय हमारा यही होगा कि भगत समाज की शंकाओं का लाइव समाधान। पुण्यात्माओं, जिस प्रकार परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बार बार जिक्र करते हैं कि पुण्यात्माओं, यदि इस पृथ्वी पे सत्ज्ञान होता, यदि इस पृथ्वी पे कोई पूर्ण संत होता, यदि इस पृथ्वी पे शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना होती, यदि इस पृथ्वी पे कोई भी संत पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञाता होता, तो मुझ रामपाल दास को आने की जरूरत नहीं थी। या जैसा कि सतगुरुदेव जी अपने आप को छुपाते हुए कहते हैं कि उस कबीर परमात्मा ने मुझ दास को यहां भेजने की कोई भी जरूरत ना पड़ती। पुण्यात्माओं, ठीक उसी पैटर्न पर यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की लाखों की संगत में यदि आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भगत समाज भ्रमित ना होता, यदि कोई भी, चाहे वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से संबंधित हो या चाहे कोई अन्य भगत भाई हो, यदि ये लोग भगत समाज की शंकाओं का समाधान कर रहे होते, यदि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की संगत को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यदि सही मार्ग दिखा रहा होता, सही तरीके से उनको भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा होता, तो पुण्यात्माओं, उसी संगत में से हम सत्सेवकों को आज ये नौबत उठाने की जरूरत ही ना पड़ती कि परमेश्वर प्रेरणा करके हमें 1 घंटे के लिए रोजाना फेसबुक पर लाइव लाए। तो दास निवेदन करेगा, चूंकि आज हमारा पहला एपिसोड है, परमेश्वर ने दया की है, मालिक की असीम दया रही तो लगातार ये एपिसोड चलेगा। और भगत समाज से दास का निवेदन है, देखिए, चाहे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत हों, चाहे नए भगत हों, चाहे पुराने भगत हों, या अन्य जितने भी जगत के भाई बहन हों जो अन्य किसी भी संत महंत व परंपरा से जुड़े हों, उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्रथम तो हम एक सभ्य इंसान होने का परिचय दें, हम सामने वाले की बातों को थोड़ा धैर्य से सुने, और यदि फिर कोई शंका है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल प्रेम पूर्वक आप जी अपना सवाल रखिए, आप जी अपना प्रश्न रखिए, और परमेश्वर की दया रहेगी, आपको बिल्कुल ज्ञान आधार से, तत्व ज्ञान आधार से उस चीज का समाधान सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ऑनलाइन बताया जाएगा। हाँ, यदि आपकी कोई शंका या आपका कोई सवाल यदि हमारी बुद्धि से दूर होगा, हमारी समझ से दूर होगा, तो हम जबरदस्ती आपसे कोई चीज छुपाएंगे नहीं, हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आपकी शंका का जो जवाब है वो हम अगले एपिसोड में देंगे, या फिर किसी दिन परमात्मा दया करेंगे तो हम जरूर उस शंका का समाधान खोज कर लाएंगे। और जिन
सेवाओं के लिए परमात्मा ने हम दासों को निमित्त बना रखा है। जिन शंकाओं का हम निवारण कर सकते हैं सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा पढ़ाए गए आध्यात्मिक सिलेबस के आधार से, तो उनका तो तुरंत ही समाधान कर दिया जाएगा। अब हमारे बहुत सारे भगत भाई हैं, आज दास के मोबाइल पे बहुत सारे कमेंट्स आए व्हाट्सएप पे, तो कुछ भाइयों ने कहा कि भाई आप जो 8:30 से 9:30 बजे तक आप जो लाइव आ रहे हो, आप जो सत्संग कर रहे हो, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो पुण्यात्माओं, दास का निवेदन है, ये उस भगत की अपनी सोच है, इसका परमेश्वर के ज्ञान या तत्व ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सत्संग इस पूरी सृष्टि में केवल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही कर सकते हैं, और एकमात्र वही परम सत्य हैं, पूर्ण ब्रह्म है, जो सत्संग करने के अधिकारी हैं। ये सतगुरु का सेवक पवन दास कोई सत्संग नहीं कर रहा है। हां, सत्संग भी कर रहा है, लेकिन कौन सा सत्संग नहीं कर रहा? दास वो सत्संग करने की तो सोच भी नहीं सकता जिसके विषय में कुछ अज्ञानी भगत आत्माओं की सोच है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस पूरी सृष्टि में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। शास्त्रों को उन्होंने खोल खोल के बताया है। परमेश्वर और परमेश्वर के विधान की, संविधान की उन्होंने हम सब तुच्छ आत्माओं को जानकारी दी है। उनका स्थान तो इस अखिल ब्रह्मांड में कोई भी लेने के लायक नहीं है, ना ही कोई समर्थ है। यहां तक कि सोचना भी महामूर्खता होगी जीव की। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सार्वभौमिक आदेश के अनुसार, उनके यूनिवर्सल ओबे के अनुसार, जो ज्ञान उन्होंने भगत समाज को दिया है, जो आध्यात्मिक पाठ या सिलेबस उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, उस सिलेबस को आधार बनाकर उन्होंने हमें ये आदेश दिया है, उनकी ये आज्ञा है सबके लिए, स्पेशली पवन दास के लिए नहीं। उनकी आज्ञा है कि बच्चों, तुम आपस में साध संगति कर सकते हो। और जब परमेश्वर के 2 बच्चे या 10 बच्चे या 1000 बच्चे मिलके यदि साध संगति करते हैं, तो वो भी एक सत्संग का छोटा रूप है, क्योंकि साध संगति केवल परमात्मा से संबंधित ही होगी, सतगुरुदेव जी के सत्संगों के, उनके अमृत वचनों के इर्द गिर्द ही होगी। तो सच्ची साध संगति सत्संग का एक छोटा प्रारूप है, जिसका आदेश हमें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दे रखा है। पुण्यात्माओं, जैसा कि परमेश्वर ने दास से पहले ही बुलवाया कि आज जो हमारा प्रथम एपिसोड है, उसका विषय यही है कि हम सत्सेवकों को भगत समाज की शंकाओं के समाधान के लिए 8:30 से 9:30 बजे तक फेसबुक पर लाइव आने की नौबत क्यों आन पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अनमोल ज्ञान दिया, ये जरूरी नहीं कि वो सारे भगत समाज तक वो ज्ञान पहुंच गया हो, या सभी भक्तों ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सारे सत्संग सुन लिए हों, या सभी को पूरी तरह से ज्ञान आधार पे चलना आ गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विद्यालय है। बच्चा पहले प्रथम कक्षा में एडमिशन लेता है, फिर सेकंड में आता है, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ना होता है। जब हम प्रथम बार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के तहत जुड़े, तो हमें उतना ज्ञान नहीं था जितना परमेश्वर ने आज दया बख्श रखी है। संपूर्ण ज्ञान तो इस सृष्टि में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा ना किसी को हो सकता है, ना किसी को हुआ है और ना किसी को होगा। लेकिन इतना ज्ञान उस परमेश्वर ने अपने बच्चों को अवश्य दे दिया है, जिस प्रकार सतगुरुदेव जी स्वयं कहते हैं कि बच्चों, इस दास के पास में वो ज्ञान है और इतना ज्ञान है, इतनी पावर है कि इस पूरी पृथ्वी के लिए ये दास अकेला ही पर्याप्त है, पार करने के लिए और ज्ञान देने के लिए। तो पुण्यात्माओं, उसी आधार से और सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से और अपने आत्मविश्वास के बल के आधार से ये सतगुरु का सेवक पवन दास ये कह सकता है कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझ दास को जिस अनमोल तत्व ज्ञान की दया बख्शी है, या हमारे अन्य भगत भाइयों को बख्शी है, उस आधार से वर्तमान का जो भगत समाज है, जो सन 1994 से 2014 तक या 2014 से 2020 आज तक जितने भी भगत भाई हैं, उन सब के साथ साथ संगति करने तथा यदि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो तो उसका निवारण, उसका समाधान करने के लिए उस परमेश्वर ने
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझ दास को अपने तत्व ज्ञान की इतनी दया अवश्य बख्श रखी है। एक पुरानी कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। पुण्यात्माओं, मैं पवन दास सतगुरु का सेवक, मैं उस गधे से भी नीची श्रेणी का व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं एक भगत हूं और मैं एक भगत ही बन के रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार या मान बढ़ाई आए और जिससे मेरी भक्ति खंडित हो, मेरा सर्वनाश हो। तो मैं केवल सतगुरु का ही सेवक नहीं, बल्कि सतगुरु के जितने सेवक हैं मैं उनका भी सेवक बन के रहना चाहता हूं। मैं उनका भी दास बन के और ये लाइव शंका समाधान की सेवा करना चाहता हूं। भले ही अन्य जितने भी संत महंत हैं और उनके जो भगत हैं, अनुयायी हैं, और जिस स्तर का उनके गुरुओं ने उनको ज्ञान दे रखा है, उस स्तर पे वो लोग बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हैं। रामकृष्ण जी की भक्ति पे या अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति पे उनके गुरुओं ने उनको आधारित कर रखा है। उस भक्ति पे उन लोगों की पूरी जानकारी है, उनकी पूरी पकड़ है। उस भक्ति से वो लोग बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हैं। भले ही उन्हें आगे का ज्ञान नहीं है, उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है। अब वो लोग उस स्तर की भक्ति से भ्रमित क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनकी संगत में से अनेकों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे भगत भाई बहन हैं जिन्होंने अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर, उनके सत्संगों को आधार बनाकर यूट्यूब पर सैकड़ों चैनल्स खोल रखे हैं, फेसबुक पर सैकड़ों हजारों की संख्या में ग्रुप्स बना रखे हैं, और अपने भगत भाइयों की शंका निवारण के लिए, अपने भगत भाइयों को मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने अपने गुरुओं के सत्संगों को आधार बनाकर, अपने गुरुजनों के सत्संगों की छोटी छोटी क्लिप काटकर, या जैसा भी उन्होंने आश्रम में या कहीं भी अपने सतगुरुदेव जी के सत्संग सुने, उन सत्संगों को आधार बनाकर उन्होंने वो क्लिपें वहां डाल रखी हैं। जो क्लिपें भगत समाज नहीं समझ सकता है, तो उन संतों महंतों के जो अनुयायी हैं वो अपने स्तर पर अपने गुरुओं के ज्ञान को आधार बनाकर उन चीजों का अपने मुख से बोलकर भी समाधान करते हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियो उनके यूट्यूब और फेसबुक पर पड़े हुए हैं। और अन्य जो भगत समाज है, जो नया नया जुड़ता है या जिनको बहुत सारी शंकाएं होती हैं, तो उन ऑडियोज को, उन फेसबुक और यूट्यूब पे पड़े हुए वीडियोज को वो लोग आधार बनाते हैं और अपने भगत भाइयों से भी कुछ सीखते हैं। वो ये कभी भी नहीं कहते कि भाई जब अपना गुरु ज्ञान दे रहा है, अपने गुरु ने इतने सत्संग कर दिए, तो तू अपने आप को ज्ञानी समझते हुए क्यों यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा है, तू क्यों फेसबुक पर वीडियो डाल रहा है। ऐसा वो पुण्यात्माएं उनको नहीं कहती हैं, बल्कि उनके द्वारा डाले गए वीडियो से लाभ उठाती हैं। वो लाभ उठाती हैं भक्ति मार्ग का, क्योंकि सतगुरु के सत्संग सभी पुण्य आत्माएं नहीं सुन सकती हैं। सतगुरुदेव जी किस सत्संग में कौन सी अनमोल बात कहे जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर भगत सतगुरुदेव जी का सांसारिक कार्यों में या अपने काम धंधे में व्यस्त होने के कारण या अन्य किसी शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक परेशानियों के चलते उनके हर सत्संग को अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उन्हें मदद मिलती है अपने ही भगत भाइयों के द्वारा भेजे गए वीडियो से और उनके द्वारा निवारण की गई शंकाओं के समाधान से। तो उसी आधार से ये सतगुरु का सेवक पवन दास संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे बंदी छोड़ हैं, मैं उन्हीं के सत्संगों को आधार बनाकर और उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की सत प्रेरणा से और 1 घंटे के लिए रोजाना, जैसे भी परमात्मा दया करेंगे, आधी घंटा या 1 घंटा, उसके लिए रोजाना 8:30 से 9:30 बजे। और मेरी ये जो फेसबुक आईडी है पवन दास के नाम से, दास ने ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उसके नीचे फिर मेरे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, आप जी वहां पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर मेरे 5000 फ्रेंड्स पूरे हो चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, इसमें कोई मानबड़ाई नहीं, कोई अहंकार नहीं है। आप जितनी भी पुण्यात्माएं दास को सुन पा रही हैं, दास को देख पा रही हैं, तो उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा आधीनी के साथ उनसे प्रार्थना है कि आप जी फेसबुक पर जो ऑप्शन है फॉलो करने का, आप जी मुझे फॉलो कर लें। परमेश्वर दया करें, पता नहीं कौन सी समस्या जीव के सामने कब आन खड़ी हो और परमेश्वर किसको निमित्त बनाकर उसका समाधान करवा दे। तो इसमें ना ही तो आप लोगों की किसी प्रकार की कोई गलती है, ना ही इससे आप लोगों का कोई नामखंड होने वाला है,
ना ही दास किसी प्रकार की कोई गलती करने जा रहा है और ना ही इस चीजों से दास का या अन्य का कोई नामखंड होने वाला है। क्योंकि पुण्यात्माओं, दास कोई गुरु बनकर, सतगुरु बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर या भगवान बनकर आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो रहा है। इस दास को ये शब्द बोलते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है, लेकिन चूंकि भगत समाज इतनी बुरी तरह से भ्रमित है, उन्हें इतनी बुरी तरह भ्रमित कर दिया गया है कि भाई यदि पवन दास की शक्ल देख लोगे, पवन दास की वीडियो देख लोगे, पवन दास से बात कर लोगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं पुण्यात्माओं, आप 21वीं सदी में जी रहे हो। दुनिया को तो केवल ज्ञान ही है और आप और हम सबको तो परमेश्वर ने उस ज्ञान से असंख्यों गुणा ऊपर तत्व ज्ञान दिया है। इस तत्व ज्ञान को आप आधार बनाइए। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, जो हमें सत भक्ति मंत्र दिए हैं, जो हमें सत भक्ति मार्ग बताया है, जो आज से पहले इस पृथ्वी पे नहीं था, यदि था तो स्वयं ही उस परमात्मा ने आकर दिया, उनके अलावा अन्य ने किसी ने नहीं दिया, ना वर्तमान में उनके अलावा, उनके पंथ के अलावा ये ज्ञान, ये मंत्र, ये भक्ति कहीं है। तो पुण्यात्माओं, विचार करना, आपके परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान, उनका नाम इतना कमजोर नहीं है जो मुझ जैसे 2 कौड़ी के जीव की शक्ल देखने से या मेरे से बातचीत करने से या मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातें सुनने से आपका नाम खंड हो जाएगा। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी है कि साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। परमात्मा का नाम अखंड है क्योंकि परमात्मा हमें शब्द देते हैं और शब्द अखंड होता है। परमेश्वर जी की वाणी भी है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही। परमेश्वर कह रहे हैं कि हम हैं शब्द, कि पुण्यात्माओं मेरा जो रूप है वो शब्द रूप है। तो कहते हैं हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और तुम्हें जो शब्द मैंने दे दिया उस शब्द में मैं स्वयं ही हूं। यानी जो मंत्र परमेश्वर ने हमें दे दिया, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं स्वयं शब्द हूं, मेरा रूप जो है वो शब्द रूप है। हम हैं शब्द। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं शब्द रूप हूं भाई, मेरी आपकी तरह हाड़ मांस की देह नहीं है। तो कहते हैं हम हैं शब्द, और फिर कहते हैं शब्द हम माही। फिर कहते हैं कि तुम्हें अपने गुरुदेव से, गुरुदेव के रूप में जो स्वयं परमात्मा होते हैं, उनसे तुम्हें जो शब्द मिल गया, जो मंत्र मिल गया, शब्द हम माही, उस मंत्र में, उस शब्द में भी मैं स्वयं ही हूं। तो कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। तो पुण्यात्माओं, शब्द का किसी भी देश, काल और परिस्थिति में खंडन नहीं होता है। शब्द अजरो अमीर है, अमिट है, अजन्मा है, स्वयंभू है, अविनाशी है। तो यदि आपको कोई डराता है, कोई धमकाता है कि आपका नाम खंड हो जाएगा, तो ये उसका स्वार्थ हो सकता है, और आप यदि भ्रमित हुए तो ये आपकी महाभूल होगी। नाम कब खंड होता है? नाम भी खंड होता है, लेकिन नाम कैसे खंड होता है और किन परिस्थितियों में खंड होता है, उसके विषय में भी सतगुरुदेव जी ने खुलकर बता रखा है। गुरुदेव ने बताया कि नाम खंड की सबसे बड़ी पहचान क्या है। वो सत्संग क्लिप दास के उस मोबाइल में है जो मोबाइल आज मेरठ के थाने में जमा है, क्योंकि परमात्मा ने दास को निमित्त बनाकर जो कोरोना वायरस के ऊपर वीडियो बनवाया था, उसके बाद दास के ऊपर मुकदमा हो गया था। दास कुछ दिन जेल भी रह के आया और दास का मोबाइल आज भी उसी थाने में जमा है। तो उसी मोबाइल में वो वीडियो क्लिप है परमेश्वर जी की। लेकिन दास झूठ नहीं बोलेगा, आप जी को बता देता हूं। उस वीडियो क्लिप में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा था नामखंड के विषय में कि पुण्यात्माओं, तुम्हें कोई कुछ भी कहे नामखंड के विषय में, नामखंड कैसे होगा और किस दिन तुम्हारा नामखंड होगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, गुरुदेव ने कहा। तो गुरुदेव के उन शब्दों को अब दास आप जी को बताने जा रहा है। गुरुदेव ने बताया कि पुण्यात्माओं, जिस दिन ये रामपाल दास अपने तरफ हाथ करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पुण्यात्माओं, भगत आत्माओं, जिस दिन ये रामपाल दास तुम आत्माओं को, तुम भक्तों को जहर की तरह दिखाई दे, तुम्हें दुश्मन की तरह दिखाई दे, और जिस दिन इस रामपाल दास के सत्संग तुम्हें जहर लगे, तुम्हें कड़वे लगने लगे, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा नाम खंड है। अन्यथा इस सृष्टि में किसी की हिम्मत नहीं है, जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, नाम दिया है, शब्द दिया है, जो अखंड वस्तु आप और हमें बख्शिश की है, उसको कोई खंड कर दे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है नाम खंड की। तो कोई भी भाई भ्रमित ना हो, डरे ना, घबराए ना। पुण्यात्माओं, ये वो ज्ञान है
जो ज्ञान जगत के पास नहीं है। क्योंकि आज हमारे सतगुरुदेव जी हिसार जेल में शरीर रूप में बैठे हुए हैं, आज वो सत्संग नहीं कर रहे हैं लाइव। तो पुण्यात्माओं, ऐसी स्थिति में जब सतगुरुदेव जी हमारे से दूर हैं, भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं या उनके सत्संग सुन रहे हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उन भक्तों को समझ में नहीं आती है, वो पुण्यात्माएं चाहे 2014 बरवाला कांड से पहले जुड़ी हों या चाहे 2014 बरवाला कांड के बाद नाम दीक्षित हुई हों, सतगुरुदेव जी के बहुत सारे सत्संगों को या उनके सत्संगों के मर्म को, संकेतों को वो नहीं समझ पाती है। क्योंकि कुछ समय पहले तक हमारी भी यही स्थिति थी, इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब सतगुरुदेव जी शरीर रूप में आप और हमारे से दूर हैं, तो पुण्यात्माओं, ऐसी स्थिति में एक भगत के लिए, उसकी शंकाओं के लिए सबसे बड़ा समाधान क्या होगा? सबसे बड़ा समाधान होगा साध संगति। यानी सतगुरुदेव जी ने जिन पुण्यात्माओं को अपने सत्संगों की दया बख्श रखी है, जिनको उनके पूर्व जन्मों के भक्ति संस्कार आधार से एक विशेष बुद्धि बख्श रखी है सत्संगों को समझने की और अपने भगत भाइयों को समझाने की, तो आज हमें उसी विटो पावर का, उसी अधिकार का आज हमें प्रयोग करना है। परमेश्वर की वाणी भी है कि कबीरा तहां जाइए और रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल रस रीत। कबीर परमेश्वर यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं, ये निर्देश दे रहे हैं कि पुण्यात्माओं, तुम केवल उसी जगह जाओ, उन्हीं भक्तों के संपर्क में रहो जिनकी क्रियाएं, जिनका इष्ट, जिनके नियम, जिनकी मर्यादाएं, जिनके आव भाव, जिनके विचार, सब कुछ आपके अनुरूप हों। तो आपके अनुरूप जब आप सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षित हो जाते हैं, तो आपकी क्रियाएं, आपके आचार विचार, आपका व्यवहार, आपकी मर्यादाएं, आपका उठना बैठना, चलना बोलना, ये सब कुछ जगत वालों से भिन्न हो जाता है। और किनके अनुरूप हो जाता है? उन लोगों के अनुरूप हो जाता है जो आपके भगत भाई कहलाते हैं। तो सतगुरुदेव जी ने साध संगति का आदेश हम सभी पुण्यात्माओं को बख्शिश किया हुआ है, और उसी साध संगति का भरपूर फायदा उठाते हुए आज ये सतगुरु का सेवक पवन दास सतगुरुदेव जी के ही आशीर्वाद से, उन्हीं की सत्य प्रेरणा से और अपने सत्सेवक भगत भाइयों के सहयोग से आप सभी पुण्यात्माओं के समक्ष है। और परमेश्वर दया करेंगे, चूंकि आज हमारा प्रथम एपिसोड है, परमेश्वर रजा करेंगे, परमेश्वर दया करेंगे। यदि उन्होंने अपने बच्चों को निमित्त बनाया है तो इसका विशेष कोई रीजन है। तो मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सभी भगत भाइयों से और अन्य जगत के भगत भाइयों से कि आप जी खुलकर अपनी कोई भी शंका रख सकते हैं। आप जी घबराइए मत, डरिए मत। हमें पार परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करेगी, उनका आशीर्वाद करेगा। हमें उनके परिवार से, उनके भाई से, उनके भतीजे से, उनके रिश्तेदारों से, किसी भी तरह के कोऑर्डिनेटर से या किसी भी नामदान संचालक से या किसी भी संगत में वो भगत जो बिना ज्ञान के उठपटांग बातें करते हैं, भक्तों को डराने धमकाने की नाजायज कोशिश करते हैं, उन लोगों से हमें भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे साथ में परमात्मा है, हमारे साथ में परम पूज्य सतगुरुदेव जी हैं। तो हमने निर्भय होकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहेबी और तुझ पे साहेब नाए। जब हमारे परमेश्वर निर्विकार हैं, निर्भय हैं, निडर हैं, तो पुण्यात्माओं हम उनके वचन के बच्चे हैं, हम उनके नाद के शिष्य हैं और शिष्या हैं। तो हमारे अंदर भी अपने पिता के वो गुण अब आ जाने चाहिए। अब हमें बहुत काफी समय हो गया है उनकी संगति करते हुए, उनके सत्संगों का अनुसरण करते हुए, परमेश्वर को आधार बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते हुए, इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए। तो पुण्यात्माओं अब हमारे अंदर अपने परमपिता परमेश्वर के वो गुण आ जाने चाहिए, और आज नहीं तो कल हमें उनको आधार बनाना पड़ेगा, उनके सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा, उनके वचनों को आधार बनाना पड़ेगा। तो जितने भी पुण्य आत्माएं या मेरे भगत भाई बहन दास को देख रहे हैं, अब दास आप सभी के सामने एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहा है। यदि सामने वाली आत्मा जरा सी भी अक्लमंद होगी, जरा से भी ज्ञानी होगी, या सतगुरुदेव जी ने जो अनमोल तत्व ज्ञान बख्शिश किया है, यदि उसकी जरा सी भी छींट उसके हृदय में होगी, तो वो पुण्य आत्माएं समझ जाएगी कि वास्तव में आज पवन दास को फेसबुक पर 1 घंटा लाइव आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा संगत में 8-10 प्रकार के नंबर दिए हुए हैं, और ये कहते हैं
कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इन नंबरों पर संपर्क करें। पुण्यात्माओं, आप सभी भगत भाई बहन अच्छे से जानते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो कभी भी सतगुरुदेव जी को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख पाए, कभी भी उन्हें परमेश्वर नहीं मान पाए, उन्हें एक साधारण संत की दृष्टि से देखा, उन्हें एक इंसान की दृष्टि से देखा, तो वो कभी भी गुरुदेव के सत्संगों को आधार नहीं बना पाए। और जो व्यक्ति, जो संस्था, जो परिवार, जो भाई भतीजे उनके ज्ञान को आधार नहीं बना पाएंगे, उन्हें परमेश्वर नहीं मान पाएंगे, तो पुण्यात्माओं वो खुद भी बहुत बड़ी शंका में है। और ऐसा व्यक्ति जो खुद शंकाओं में है, वो भगत समाज की शंकाओं का समाधान कहां से कर देगा? भगत समाज की शंकाओं का समाधान करने का आशीर्वाद परमेश्वर उन्हीं आत्माओं पे बख्शते हैं, उन्हीं आत्माओं पे दया करते हैं जो सतगुरु में परमात्मा देखती है, साक्षात अपने गुरु में जिसको भगवान नजर आता है। वो गुरु गोविंद को अलग नहीं समझती, वो उन्हें एक ही मानती है और ये मानती है कि गुरु के अलावा अन्य कोई परमात्मा नहीं होता है। गुरु ही कबीर है, गुरु ही सतलोक का राजा है, और गुरु ही, और जो सतगुरु होता है, जो गुरु होता है, वो स्वयं ही परमात्मा होता है और स्वयं ही वो अपने लोक की जानकारी देने के लिए, सत भक्ति मंत्रों का प्रचार प्रसार करने के लिए और अपनी आत्माओं को काल जाल से निकालने के लिए आते हैं। तो ऐसी आत्माओं पे ही परमेश्वर दया करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उस परमेश्वर ने हम नीचों को इस लायक समझा, अपने भगत भाइयों से रूबरू होने का मौका दिया। हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कोटि कोटि जो है उनका आभार हम व्यक्त करते हैं, हम उनका दंडवत आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव से कि हे परमेश्वर, हम नीचों पर, हम सत्सेवकों पर ऐसे ही अपनी दया की जो बख्शीश है वो बनाए रखना, अपने अनमोल तत्व ज्ञान की भीख हमारी झोली में डाले रखना, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार भरा हाथ हम सत्सेवकों के सिर पे बनाए रखना। परमेश्वर, हम अपने आप को दास समझते हुए, आपके चरणों की धूल समझते हुए, आधीनी और प्रेम के साथ, अहिंसा के साथ, मीठे वचनों के साथ भगत समाज में आपके ज्ञान को आधार बनाकर आपकी आशीर्वाद से और हम रूबरू होते रहें और प्यार प्रेम हम भगत समाज में बढ़ाते रहें। तो पुण्यात्माओं, अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दास आप सभी भगत भाइयों के सामने एक वो ऐसा अनमोल सबूत पेश करने जा रहा है, वो अकाट्य सबूत पेश करने जा रहा है, जिसको सुनने के बाद जितनी भी पुण्यात्माएं मुझे लाइव देख पा रही हैं या लाइव के बाद दास इस वीडियो को लाइव फेसबुक पर प्रसारित भी करेगा, उस वीडियो को जो जो पुण्यात्माएं देखेंगी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, उन सभी पुण्यात्माओं से दास का निवेदन है कि जो सबूत अब आप देखने जा रहे हैं कि भाई पवन दास को ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि पवन दास को भगत समाज की शंकाओं के समाधान के लिए फेसबुक पर रोजाना 8:30 से 9:30 बजे लाइव आना पड़ रहा है। तो पुण्यात्माओं, आप जियों का वक्त बर्बाद ना करते हुए अब दास आगे बढ़ता है उस सबूत के साथ। वैसे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम सत्संगों को निमित्त बनाकर वो सबूत बहुत पहले ही कि वीडियो के रूप में संगत में डलवा दिया, चूंकि बहुत सारे भगत भाई नहीं देख पाते हैं, इसलिए आज आपको खुल के बताया जाएगा। पुण्यात्माओं, साधना टीवी पे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, जिसमें 15 से 20 मिनट के भक्तों के इंटरव्यू आते हैं लास्ट में। पुण्यात्माओं, उनमें से 50% जो इंटरव्यू होते हैं वो पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के विरुद्ध होते हैं। उन इंटरव्यू में भक्तों का जो अपना अनुभव होता है, जो वो कहते हैं कि ये हमारा भक्ति अनुभव है, लेकिन वो उनका भक्ति अनुभव नहीं होता है, वो उनका मनमुखी अनुभव है। उन्हें नहीं पता कि काल भगवान तुम्हें कहां ठग रहा है, किस तरह का अनुभव तुम्हें कौन करवा रहा है, सतलोक की आत्मा तुम्हें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं, या सतलोक की यात्रा सौपन में तुम्हें काल भगवान उनका स्वरूप धारण करके तुम्हें सतलोक की यात्रा करवा रहा है। और 21 ब्रह्मांड के ऊपरी छोर पर उसने जो नकली सतलोक, नकली अगम लोक, नकली अलख लोक और नकली अनामी लोक जो उसने बना रखे हैं, एक झूठी रचना उसने कर रखी है, वो रचना उसने सिर्फ और सिर्फ इस समय के लिए कर रखी है, ताकि जिस समय वो पूर्ण परमेश्वर
इस पृथ्वी पे एक संत रूप में अपना ज्ञान प्रचार करेगा। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी जो भक्ति मार्ग है, अपने बच्चों को ज्ञान बताकर सतलोक लेकर जाएगा। उस समय उन आत्माओं को मैं किस तरीके से भ्रमित करूंगा, क्योंकि पुण्यात्माओं इस समय यदि परमेश्वर पूरा जोर लगा रहा है तो काल भगवान भी अपने पूरे जोश और होश के साथ में हम पुण्यात्माओं को रोकने की कोशिश करेगा। हर तरीके से, किसी भी घटिया तरीके से, साम दाम दंड भेद से वो हमें सतलोक की यात्रा करने से रोकेगा। किसी भी सूक्ष्म चाल के द्वारा वो हमें भ्रमित करने और करवाने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा जो मोहरा है काल भगवान का, वो स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जिनकी मनवस हरकतों के चलते 2014 का बरवाला कांड हुआ। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हिसार जेल में जाना पड़ा, उनको मुकदमे फेस करने पड़ रहे हैं। और 2014 के बाद किस तरीके से भगत समाज को उनके आदेशों की आड़ में, उनके सत्संगों की आड़ में, उनके फरमानों के आड़ में भ्रमित किया गया है और आज भी लगातार किया जा रहा है। इसलिए हम नीचों को फेसबुक पर लाइव आने की जरूरत पड़ी। तो अब आप देखिए वो सबूत। मैं आपको साधना टीवी पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा दिखाए जाने वाला एक छोटा सा इंटरव्यू दिखा रहा हूं। इंटरव्यू वो बहन दे रही है जो सन 2000 से यानी आज से 20 साल पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई थी। उसका नाम संगीता है। वो दिल्ली नांगलोई सुल्तानपुरी की रहने वाली है। उसने अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू को लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और वो इंटरव्यू साधना टीवी पे दिखाया गया। इंटरव्यू दिखाया किसने? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। देखा किसने? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने। लेकिन किसी ने भी सवाल नहीं किया, किसी ने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि भाई ये इंटरव्यू सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान के विपरीत है, उनके सत्संगों के खिलाफ है। आप लोगों ने साधना टीवी पर देश दुनिया के सामने ये फर्जी इंटरव्यू, ये गलत इंटरव्यू जो गुरु जी के ज्ञान के विपरीत है, आपने क्यों दिखाया? क्या आप लोग खुद भ्रमित हैं? क्या आप लोगों ने जो इंटरव्यू चलाया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, क्या आपको ये नहीं पता था कि ये लड़की जो बातें बता रही है वो सतगुरुदेव जी के ज्ञान के विपरीत हैं या उनके ज्ञान के अनुसार हैं? पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा स्वयं भ्रमित है, काल भगवान का एजेंट है। ये स्वयं ना ही तो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाता है और ना ही परमेश्वर के ज्ञान आधारित इंटरव्यूज ये साधना टीवी पे दिखाता है। क्योंकि जैसी प्रेरणा इनको काल भगवान करेगा, उसी तरह के इंटरव्यू, उसी तरह की बातें, उसी तरह के कर्म कुकर्म ये खुद भी करेगा और संगत से भी करवाएगा। और संगत की इतनी बड़ी नादानी, लाखों लोगों ने वो इंटरव्यू देखा लेकिन किसी ने भी विचार नहीं किया कि ये बहन परमात्मा के ज्ञान के अनुसार बोल रही है या उनके ज्ञान के विपरीत बोल रही है। किसी के भी दिमाग में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मनवश लोगों के पीछे चल के सबकी बुद्धि मनवश हो चुकी है। जैसी संगति आप करोगे वैसा ही असर आपके ऊपर होगा। परमेश्वर कहते हैं कि संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बण में बांस आप पे घिस घिस आग लगा ले करे औरा का भी नाश। वो संगत में जो बंबू है, जो बांस है, वो स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। और उस बांस ने पिछले 6 वर्षों से संगत में जो दावाग्नि भड़का रखी है, जो अग्नि भड़का रखी है, उस अग्नि में भी संगत धीरे धीरे करके जलती जा रही है। वरना एक भी व्यक्ति खड़ा होकर यह सवाल तो करता कि तुमने जो साधना टीवी पे कल इंटरव्यू चलाया है वो इंटरव्यू गलत है, उस इंटरव्यू को चेंज करो, उस इंटरव्यू को वहां से बदलो। लेकिन सत्सेवकों ने जब इनको सूचित किया आज से 6 महीने पहले, उसके बाद भी ये मनवश लोग ना ही तो उस इंटरव्यू को अपने यूट्यूब चैनल से हटा रहे हैं, ना ही साधना टीवी वाले एपिसोड से उसको हटा रहे हैं। इससे यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इस पृथ्वी पे जीता जागता काल भगवान का एजेंट है। और ये एजेंट केवल भक्तों का सत्यानाश करने के लिए, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इस तत्व ज्ञान के मार्ग में रोड़ा अटकाने के लिए उपस्थित हैं, यहां पे उत्पन्न हैं। अब सुनिए उस बहन का इंटरव्यू। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद और फिर इस इंटरव्यू के अलावा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से
वो सत्संग सुनने के बाद आप जी स्वयं ही निर्णय कर लेना। इस दास को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ना पड़े। आप स्वयं निर्णय करना कि वास्तव में इस पवन दास को फेसबुक पर रोजाना 8:30 से 9:30 बजे लाइव आने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और आप भगत समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप भक्ति मार्ग पे सतलोक जाने की राह में आगे बढ़ रहे हैं, या भक्ति मार्ग पे चलते हुए और एक साधारण तरीके से ज्यादा विचार ना करते हुए काल भगवान के आगोश में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए इस बहन का इंटरव्यू। बहन का नाम संगीता है, दिल्ली नांगलोई सुल्तानपुरी से है। सुनिए इस बहन का इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्या बोल रही है। पुण्यात्मा छोटा सा है, मुश्किल से 2 मिनट का इंटरव्यू है। वैसे इसका 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू था। इसको क्या लाभ हुए क्या नहीं हुए मैंने उनका जिक्र नहीं किया। इसने जो बात बोली है सतगुरुदेव जी का नाम लेकर, सतगुरुदेव जी के सत्संगों को आधार बनाते हुए अपनी सोच आधार से मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है और फिर गुरुदेव ने क्या बताया। उसके बाद आप जी स्वयं निर्णय कर लेना कि पवन दास झूठ बोल रहा है, या पवन दास 1 घंटे के लिए यदि लाइव आ रहा है तो यह गलत कर रहा है या सही कर रहा है। जी सच साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे, वो भी मेरे मामा जी के द्वारा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियां थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है, तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए, तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था, और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। पुण्यात्माओं, ये छोटा सा इंटरव्यू आपने इस बहन के मुख से सुना जो साधना टीवी पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा लगभग 6 महीने पहले प्रसारित किया गया था। आप संगीता दासी नांगलोई सुल्तानपुरी साधना टीवी इंटरव्यू के नाम से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, आप जी स्वयं भी देख सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस छोटे से सत्संग में इस बहन ने पूरे भगत समाज को और पूरी दुनिया को 2 बातें बताई हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई है, जब सामने वाले ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आप जी को क्या कोई लाभ भी हुए, तो बहन कह रही है कि हाँ मुझे लाभ हुए, और सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे सतलोक के दर्शन कराए। फिर बहन कह रही है कि मुझे सतलोक ले जाने के लिए कबीर साहेब आए थे। कबीर साहेब, पुण्यात्माओं, जो आत्मा सतगुरु को परमात्मा मान रही होगी, जो आत्मा सतगुरु में ही कबीर को देख रही होगी, और यह भक्ति विधान है परमेश्वर का, यदि आपको सतलोक ले जाने के लिए वो कबीर परमात्मा आ रहा है, तो पुण्यात्माओं यकीन मान लेना वो कबीर परमात्मा नहीं है, वो काल का रूप है। वो काल का रूप है, कबीर परमात्मा नहीं आएगा। यदि आपका गुरु संत रामपाल जी महाराज है, और संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर है, यानी स्वयं वो सतलोक का राजा जो लोगों को सतलोक दिखाता है, वो कबीर परमात्मा आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में यदि इस पृथ्वी पे प्रकट है, तो कबीर साहिब जी का जो रूप हम देखते हैं दाढ़ी मूछ वाला, वो कदापि अपने भक्तों को सतलोक लेके नहीं जाएगा। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के सत्संगों को आधार बनाओगे, तो सतगुरुदेव जी ने कहा है कि यहां वो हमारे सतगुरु बनकर आए हैं, और जब ये आत्मा शरीर छोड़ेगी और ये आत्मा जब त्रिकुटी की यात्रा करेगी, तो त्रिकुटी पे भी इस आत्मा के साथ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में ही वो कबीर परमेश्वर रहेंगे, यानी उस दाढ़ी मूछ वाले रूप में। या फिर यूं कह लीजिए कि वर्तमान में जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो रूप, जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, उस रूप और स्वरूप के अलावा उस दाढ़ी मूछ वाले रूप का वर्तमान की भक्ति में और सतलोक ले जाने की यात्रा में कोई महत्व नहीं है। ना ही वो दाढ़ी वाला रूप आएगा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के अलावा। और यदि किसी आत्मा
को यदि दाढ़ी वाले स्वरूप के दर्शन होते हैं, या वो स्वरूप के साथ वो आत्मा त्रिकुटी की यात्रा करती है या सतलोक की यात्रा करती है, तो पुण्यात्माओं ये बहुत बड़ा काल का जाल है, ये सूक्ष्म चाल है उस काल की। कबीर परमेश्वर के उस स्वरूप में स्वयं काल है, ना कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और कबीर परमेश्वर हैं। दूसरी बात फिर इस बहन ने आगे कही कि जब मुझे कबीर परमेश्वर ऊपर की यात्रा करवा रहे थे तो एक मकर तार की डोरी आई। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, ये हम सत्सेवकों का शंका निवारण का प्रथम एपिसोड है। भगत समाज की शंकाओं का समाधान परमेश्वर के आशीर्वाद से हम कल दूसरे एपिसोड में करेंगे। आज आपको यही सिद्ध करना है कि हमें परमेश्वर ने प्रेरणा करके और 1 घंटे के लिए रोजाना लाइव फेसबुक पर शंका समाधान के लिए क्यों निमित्त बनाया, उसका सबसे बड़ा सबूत आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ताकि कल को कोई भी भगत आत्मा ये ना कह सके कि पवन दास फेसबुक पर गलत आ रहा है या पवन दास को नहीं आना चाहिए था। यह सबूत देखने के बाद में आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में पवन दास को आज नहीं, आज से 6 साल पहले ही फेसबुक पर लाइव आ जाना चाहिए था, ताकि आज भगत समाज इतनी बुरी तरह भ्रमित होने से बच जाता। आगे इस बहन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे कबीर परमेश्वर ऊपर लेके गए तो एक मकर तार की डोर आई, मकर तार का धागा आया, और कबीर परमात्मा ने मुझे कहा कि बेटी तुझे इस मकर तार की तरफ देखना भी नहीं है, तुझे मकर तार की तरफ देखना भी नहीं है। पुण्यात्माओं इंटरव्यू एक बार फिर से सुन लीजिए, परमेश्वर दया करें, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, बहन क्या बोल रही है। जी सच्चाई। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे, वो भी मेरे मामा जी के द्वारा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। आगे ध्यान तो से मालिक सुनना। मुझे एक रथ लेके आए थे मकर तार की डोरी में ध्यान से सुनना। तो उसमें गई थी, फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियां थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी, उसकी तरफ देखना नहीं था। कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है, तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा बहन कह रही है कि मुझे कबीर परमात्मा ऊपर लेके गए एक रथ में बैठा के, और कबीर परमात्मा और ऊपर एक मकर तार की डोरी आई। मैंने पूछा परमात्मा जी ये क्या है, तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बेटा ये मकर तार की डोरी है और तुझे इसकी तरफ देखना भी नहीं है। पुण्यात्माओं मकर तार की डोरी के ऊपर और मकर तार की डोरी को देखना है या छोड़ना है, इसके विषय में अब आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो स्वयं साक्षात कबीर परमेश्वर हैं वो क्या कह रहे हैं। बहन ने अपना अनुभव बता दिया कि मुझे कबीर परमात्मा लेने आए थे, और जब मकर तार की डोरी को मैंने देखा और पूछा तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बेटा तुझे मकर तार की डोरी की तरफ देखना नहीं है। और अब आप जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो अनमोल सत्संग सुनेंगे तो उसमें परमेश्वर जी कह रहे हैं, असली कबीर जी कह रहे हैं कि आप ऊपर जाओगे तो एक मकर तार की डोरी आएगी, और उस मकर तार की डोरी को जबरदस्ती पकड़ के रखना है, उसकी तरफ टकटकी लगा के उसको जबरदस्ती पकड़ लेना है, भ्रमित नहीं होना, उससे दूर नहीं जाना है। तो पुण्यात्माओं पहले सत्संग सुनिए, फिर परमात्मा विवेचन करवाएंगे। और मकर तार का खेल कांगड़ा अलल ध्यान दचा के। अब कांगड़ा खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा हवान जादू सा मोटा बांध जा रहा नाला और कई गांठ ला दें, फिर नो कहेंगे वो देवर खोल लेगा इसने। कांगड़ा खेल रहेंगे ना खुल जा उबरण के फंड होया करना लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगड़ा छूट ना जाते हैं, छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी कई बार एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है,
बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट, बहुत, उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा, जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहां से आत्मा संसार छोड़ के, तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे ही वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तो खोल गया तो तू हार गया, हारगी, तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको एक गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना, सतलोक जाने के लिए। वो कुछ समय, कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, आप जियो ने ये दोनों इंटरव्यू सुने। प्रथम इंटरव्यू उस बहन का था, संगीता दासी का, दिल्ली वाली का, जिसमें वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की निमित्त बनकर साधना टीवी पर पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान विरुद्ध भाषण दे रही है, अपना अनुभव बता रही है कि मुझे कबीर परमात्मा मिले, और कबीर परमात्मा ने कहा कि बेटा इस मकर तार को देखना भी नहीं है। और दूसरी तरफ स्वयं इस पृथ्वी पे जो कबीर परमेश्वर प्रकट है, 27 वर्षों से अपना अनमोल ज्ञान दे रहा है। स्वयं हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आप ऊपर की यात्रा करोगे तो आपको एक मकर तार यानी मकरी का तार दिखाई देगा। आपने उस तार को छोड़ना नहीं है, उसको जबरदस्ती पकड़ लेना है। तो पुण्यात्माओं, भगत समाज जो दास को सुन पा रहा है, उनसे प्रार्थना है, आप जिस स्वयं निर्णय करें, आप जिस स्वयं विचार करें, गुरुदेव के इस अनमोल सत्संग को आधार बनाकर स्वयं मंथन करें कि आप भगत समाज को भ्रमित ये पवन दास कर रहा है, या फिर पिछले 6 वर्षों से जिन्हें आप गुरु भगत समझ रहे हैं, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है। आपकी आंखों के सामने है। परमेश्वर कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, दोनों चीजें आपके सामने हैं। उस बहन को कबीर परमात्मा के रूप में कौन मिला होगा? उस बहन को कबीर परमात्मा के रूप में मकर तार की डोरी को ना पकड़ने का अपना आदेश किसने दिया होगा? और आपके समक्ष दूसरी तरफ स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी क्या आदेश दे रहे हैं? दोनों आदेशों में, दोनों के विचारों में रात दिन का अंतर है। तो पुण्यात्माओं, इसे स्वयं सिद्ध है कि इस बहन का नाम खंड है। ये बहन काफी समय से परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर है और मर्यादित लोगों से अपना संपर्क ना करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अमर्यादित लोगों के संपर्क में रहने के चलते इसने अपना तत्व ज्ञान विरुद्ध इंटरव्यू दिया। दुनिया को इन्होंने भ्रमित किया। लाखों भगत समाज को इन्होंने समाज में एक गलत संदेश दिया। पुण्यात्माओं, इसी तरीके से काल भगवान भ्रमित करेगा। सोचिए, इस बहन ने जो इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने लाइव देखा। और पुण्यात्माओं, यदि इसका इंटरव्यू देखने के बाद में जितनी पुण्यात्माओं का शरीर छूटा है, और जब वो आत्मा त्रिकुटी तक की यात्रा करेगी और त्रिकुटी तक की यात्रा करेगी, और जब उसके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, मकर तार की डोरी आएगी, तो वो पुण्यात्मा क्या करेगी? वो इस बहन के इंटरव्यू को आधार बनाकर उस मकर तार की डोरी को नहीं पकड़ेगी, और नहीं पकड़ेगी तो पुण्यात्माओं सतगुरुदेव जी के आदेश की अवहेलना होगी। अवहेलना होगी तो वो आत्मा कहां जाएगी? सतलोक जाएगी, या फिर काल भगवान के नकली सतलोक में जाएगी, जो उसने 21 ब्रह्मांड के ऊपरी छोर पर इस समय की आत्माओं को भ्रमित करने के लिए बना रखा है। पुण्यात्माओं, इसलिए सतगुरुदेव जी ने अपनी सत प्रेरणा करके अपने बच्चों को आशीर्वाद की बख्शिश देके और रोजाना फेसबुक पर 1 घंटे के लिए लाइव आने की दया की है। आप जी रात को सोते समय स्वयं विचार करना, मंथन करना कि गुरुद्रोही कौन है। मैं अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए आपके सामने नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गुरुद्रोही हूं या मैं गुरुमुखी हूं। अगर मैं गुरुद्रोही हूं तो अपने लिए हूं, और गुरुमुखी हूं तो अपने लिए हूं। ना मैं अपनी भक्ति आपको दे सकता, ना आप लोग आपकी भक्ति मुझे दे सकते। लेकिन अपना शिष्य धर्म निभाते हुए, सतगुरुदेव जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, ये मेरा प्रथम धर्म है, मेरा यह कर्तव्य है
कि अपनी भक्ति के उपरांत मैं अपने भगत भाइयों की शंकाओं का समाधान करूं। यदि मेरा भगत भाई गहरी खाई में गिरने जा रहा है तो ये मेरा धर्म बनता है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका हाथ पकड़ूं और उनको सतगुरुदेव जी ने जो सही मार्ग प्रदान किया है उसके ऊपर लाके छोड़ूं। ये मेरी सेवा बनेगी, सेवा बनेगी तो मेरे पुण्य बनेंगे, पुण्य बनेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। दास का निवेदन है, जितनी भी भगत आत्माएं इंटरव्यू देख पा रही हैं, चूंकि आज हमारा ये प्रथम एपिसोड है शंका समाधान का, तो इस चीज को यादगार बनाना, इस चीज को एक दृढ़ता के साथ में, एक सबूत के साथ में आप सबके सामने पेश करना बहुत ही जरूरी था, ताकि आपके अंदर वो हिम्मत पैदा हो, आपके अंदर सतगुरुदेव जी वो प्रेरणा पैदा करें कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक के ग्रुपों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको शेयर करें। और आपसे यदि कोई सवाल करे कि पवन दास के वीडियो क्यों भेज रहे हो, आप ये वीडियो हमें क्यों डाल रहे हो, तो पुण्यात्माओं आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास वो सबूत होना चाहिए कि भैया हमें ना ही तो पवन दास से लेना देना है, ना हमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लेना देना है, हमें हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से लेना देना है। और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हम बच्चे हैं और बच्चों का अपने बाप के काम में हाथ बटाना उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य, उनका धर्म बनता है। और यदि हमारे पिता ने जो सत भक्ति मार्ग चलाया है, यदि उसमें कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा या कर रहा है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी धार्मिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन चीजों को रोकें और भगत समाज में हम एक सत्य संदेश सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से हम पहुंचाएं। तो आप लोग तनिक भी ना डरो, ना आप घबराओ। यदि आप सत्य का प्रचार करने में भी डर रहे हो, जो परमेश्वर ने पिछले 20 मिनट से आपके सामने रखवाया है, जो शब्द पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने कुत्ते के मुख से निकलवा रहे हैं, एक एक चीज ज्ञान आधारित है, एक एक चीज का सबूत है, उसके बाद भी यदि आप इस वीडियो को शेयर करने से डर रहे हो, यदि आप दूसरे भगत भाइयों तक ये सत्य संदेशा पहुंचाने से घबरा रहे हो, तो पुण्यात्माओं यकीन मान लेना परमेश्वर आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। आप एक निडर भगत नहीं हो, आप एक पुण्य आत्मा कहलाने के लायक नहीं हो, परमेश्वर की रजा आपके ऊपर नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि परमेश्वर केवल उन्हीं आत्माओं के साथ रहता है जो परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलती हैं, जो परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलते हुए केवल सत्य का ही प्रचार करती हैं। झूठ और फ्रेब और ठगों के आगे ना वो पुण्यात्माएं कभी झुकती हैं, ना उनसे कभी वो घबराती हैं, ना उनसे वो कभी डरती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि भगत का एक गुण है, भगत का एक लक्षण है कि भगत कभी ना झूठ कहता है, ना झूठ बोलता है और ना भगत किसी से डरता है, ना किसी से घबराता है। हमें सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाते हुए, सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद को पल पल अपने शीश पर मानते हुए हमें केवल सत्य का प्रचार करना है। और ये सत्य का प्रचार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यदि हम दासों पर अपनी दया बनाए रखी, अपनी मेहर हमारे ऊपर बनाए रखी, तो रोजाना इस पवन दास की फेसबुक आईडी पे, जिसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, परमेश्वर दया करेंगे रोजाना 8:30 से 9:30 या फिर 8:30 बजे तक, क्योंकि पुण्यात्माओं हम जीव हैं, हमारी बोलने की एक क्षमता है, एक लिमिट है, क्योंकि हम असमर्थ हैं। समर्थ केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। तो हम जीव हैं, हमारी हर चीज की एक लिमिट है, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, हर चीज की एक लिमिट है। तो परमेश्वर दया करें, 9:30 के बजाय हम केवल 8:30 बजे तक का ही समय रखेंगे, आधे घंटे का ही हम समय रखेंगे। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का वीडियो ही फेसबुक पर लाइव किया जा सकता है। वर्तमान में आप जो दास को देख रहे हैं, ये वीडियो चाहे 2 घंटे का बन जाए, लाइव हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद जब इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे और फिर से इसको लाइव पे डालेंगे, तो वो वीडियो केवल आधा घंटे के लिए ही चल सकता है। चलने को तो वो वीडियो 2 घंटे भी चल सकता है, लेकिन पुण्यात्माओं इस काल लोक में हम मायाधारी नहीं हैं, हम केवल हैंड टू मावत हैं, अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। तो हमारे पास में फेसबुक को वो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए नहीं है ताकि हमारी वीडियो 2-2 घंटे चल सकें। तो परमेश्वर ने जितनी हमें छूट दे रखी है, फेसबुक वाले भाई को निमित्त बनाकर जो ऑप्शन उस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लागू करवा रखा है, हम उसी का भरपूर फायदा उठाएंगे और आधा घंटे के लिए ही
हम फेसबुक पर लाइव आएंगे और आधा घंटे में तो पुण्यात्माओं परमेश्वर छप्पड़ फाड़ दिया कर देंगे। सिर्फ सामने वाले को अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो आज ये हमारा प्रथम एपिसोड था। परमेश्वर ने दया की, आप लोगों के अंदर एक हिम्मत पैदा की, हमारे अंदर परमात्मा ने एक हिम्मत पैदा की, ताकि हम एक दृढ़ता के साथ में हमने आज का ये वीडियो भगत समाज के सामने रखा है। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। और पुण्यात्माओं, एक भगत दूसरे भगत की शंकाओं का समाधान नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि दुनिया वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारा आड़ोसी पाड़ोसी ना ही तो उस परमात्मा से परिचित है और ना ही उस परमात्मा की इस अनमोल तत्व ज्ञान से परिचित है। भगत और समाज का तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। यदि हम किसी के सामने हमारे परम पूज्य गुरुदेव की चर्चा भी करते हैं तो उनको अच्छा सा नहीं लगता है। शंका समाधान तो कोसों दूर है, ये आप और हम सभी आत्माएं अच्छे से जानती हैं। तो शंका समाधान सर्वप्रथम कौन करेगा? परमेश्वर का सत्संग करेगा, परमेश्वर के अनमोल वचन करेंगे। लेकिन परमेश्वर के इतने अनमोल वचन है, इतने सत्संग है, वो सभी आत्माओं नहीं सुन पाती हैं या उनको सुनने का समय इतना नहीं मिल पाता है। तो परमेश्वर दया करें, यदि हमें परमेश्वर की वो सत्संग सुने हैं तो हम उनका समाधान करें। हम उन सत्संगों का जो मर्म है, उन सत्संगों का जो तत्व है, हम अपने भगत भाइयों के सामने रखें, हम उसको शेयर करें। और यदि हमारे अंदर कोई कमी है, यदि हमें किसी चीज पे कोई शंका है, यदि हमें किसी पॉइंट पे गुरुदेव का कोई ज्ञान, उनकी बात समझ में नहीं आती है, तो निसंकोच होके ये पवन दास और जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम भी अपनी शंकाओं का समाधान आप जियों से लाइव ही करवाएंगे। यदि हमें कभी ऐसी कोई शंका हुई तो हम अपना सवाल आप जियों के सामने रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई मान बढ़ाई नहीं है। हम सब जीव हैं, सब के सब दो कोड़ी के जीव हैं। समर्थ केवल परमात्मा है, ज्ञानी केवल परमात्मा है, तत्व ज्ञानी केवल परमात्मा है। तो हम सब एक ही कैटेगरी के हैं, हम सब अज्ञानी हैं। लेकिन इतना ज्ञान उस परमेश्वर ने आप और हम सबको समान रूप से दिया हुआ है कि हम सही तरीके से लोगों के बहकाव में ना आकर, लोग जो भ्रमित करते हैं तरह तरह से, जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आपने उदाहरण देख लिया, तो हम उन लोगों के बहकाव में ना आए, कोई हमें इस भक्ति मार्ग से अब विचलित ना कर पाए। इसके लिए ये साध संगति आज से 6 साल पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या रीजन था, क्या कारण था? शायद उस परमेश्वर को मंजूर नहीं था, या वो ठीक का समय नहीं था। वो ठीक का समय जब आया तो परमेश्वर ने अपने कुत्तों को निमित्त बनाया। इस पवन दास को सतगुरुदेव जी ने, जो ये पवन दास उस परमेश्वर का कुत्ता है, इसको निमित्त बनाया परमात्मा ने। तो आज आप सबके सामने रूबरू हैं और परमेश्वर दया करेंगे तो अब रोजाना 8:30 से 8 बजे तक, 8:30 से 8 बजे तक आधे घंटे का समय पुण्यात्माओं बहुत ही पर्याप्त होता है। छोटे छोटे वीडियो होंगे और किसी भी भगत भाई की एक शंका को हम लेंगे, उस एक शंका से ना जाने हजारों भगत भाइयों की शंकाओं का समाधान होगा। तो निवेदन है, अंतिम 2 मिनट बची हुई है, सभी भगत भाइयों से दास का निवेदन है, हमें आज नहीं तो कल हमें स्वयं ही विचार करना पड़ेगा। हमें गुरुदेव के परिवार वालों से हटकर, गुरुदेव के अन्य जो ऐसे यंत्र हैं जो आज काल के आगोश में जा चुके हैं, उन यंत्रों से पीछे हटके हमने जो सतगुरुदेव जी का सबसे बड़ा जो यंत्र है, उनका तत्व ज्ञान, उनके सत्संग, उनको हमें आधार बनाना पड़ेगा। तभी हम भक्ति मार्ग पे सफल हो पाएंगे, तभी हम अपना जीवन धन्य कर पाएंगे। वरना परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। यदि काल भगवान हमें ठगने की कोशिश करेगा तो परमात्मा ना ही तो काल भगवान को रोकेंगे और ना ही हमें रोकेंगे। अगर हमें कोई रोकेगा तो परमेश्वर का सत्संग रोकेगा, परमेश्वर का ज्ञान रोकेगा। और परमेश्वर के ज्ञान आधार से जो भगत भाई आपस में मिलकर साध संगति करते हैं, जैसे आज आप और हम कर रहे हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से, ये साध संगति ही हमें भक्ति मार्ग पे रोकेगी, टिकाए रखेगी, बनाए रखेगी। तो दास का निवेदन है, लास्ट 1 मिनट बची है, आप ज्यादा से ज्यादा कल तक इस वीडियो को इतना शेयर करें हर जगह, ताकि कल परमेश्वर की और अधिक पुण्यात्माएं फेसबुक पर लाइव जुड़ें और कल फिर उन पुण्यात्माओं की शंका का समाधान परमेश्वर कमेंट्स के आधार से करवाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब।